सोनमर्ग की चल रही है और सोनमर्ग की पहाड़ियों में ही एक और बड़ा शाहकार तामीर किया गया है जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है और वजीर आजम साहब आज खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बताएंगे आपको कि वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर तय हो गया है और 13 जनवरी को जड़मोर टनल का इफ्तिताह करने वजीर आजम जो है वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर जड़मोर टनल एक यू टर्न है, एक बहुत बड़ा गेम चेंज है जिसकी वजह से न सिर्फ सोनमर्ग जिंदा हो रहा है 12 महीनों के लिए बल्कि लद्दाख के लिए एक और शाहराह की हैसियत से ये जड़मोर टनल जो है वो बन रही है। तकरीबन 2400 करोड़ रुपए यानी 2400 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल जो है वो मुकम्मल हुई है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाएगा और इस जिमन में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो वजीर आजम की हिफाजत पर मामूर होता है वो आज सोनमर्ग को अपनी तहवील में ले लेगा। न सिर्फ सोनमर्ग को ले लेगा बल्कि सोनमर्ग के आसपास भी सिक्योरिटी ड्रिल को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर ये जो सोनमर्ग के मकाम पर जड़मोर टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो दीगर अहम तरीन शख्सियात हैं उन्हें यहाँ पर मदऊ किया गया है कि वो यहाँ पर मौजूद रहे। गगनगीर और सोनमर्ग के स्ट्रेच के अंदर जो हमेशा स्नो बाउंडेड रहता था, एवलॉन्च से भरा रहता है, यहाँ पर ये चीज़ बनने से तकरीबन फ़ायदा होगा जी। ये तकरीबन 6.5 किलोमीटर का जो टनल का रास्ता है ये इन तमाम कुदरती खतरात से हमें दूर रख सकता है। सलीम अपडेट करें, ये जो टनल है तकरीबन सती समंदर से 8652 फीट की ऊंचाई पर है। 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 20 अक्टूबर को ये कंस्ट्रक्शन साइट तब सुर्खियों में आई जब नामालूम मुसल्लह अफराद बाहर आए, उन्होंने फायरिंग की, कुछ लोगों की मौत वहां पर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी टनल पर काम मुकम्मल किया गया और इत्तला ये है कि 13 जनवरी को इफ्तिताह होगा और आज बाज़ाब्ता तौर पर एसपीजी वहां पर पहुंचेगी। कितना बड़ा गेम चेंजर है ये और कितना इंतजार था लोगों को इस टनल का। जी बिल्कुल गवर, जो पिछले 2 सालों से जो इस टनल का इंतजार था कि ये टनल आखिर तैयार भी होगी, इस टनल का जो एक ट्यूब था उसको इनाग्रेट करना था। 2 साल पहले जो हमने बार बार यही कहा था कि टनल का ट्यूब तैयार है। 2023 में भी जो उस टाइम के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे पीके पोले साहब, उसने भी कहा था कि हम इस टनल को खोल दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो गुलिस्तान टीवी नेटवर्क ने इस टनल के बारे में जो खबरें की थी, क्योंकि हमारे पास काफी सारा प्रेशर भी आता था होटलर्स का, ट्रेडर्स का, सोनमर्ग के जो लोकल लोग हैं उनका यही कहना था कि हमको नुकसान भी हो रहा है, हम अपने रोजगार से यहाँ पे नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि जो टनल का जो पैच है गगनगेट से लेकर हंग का एक इलाका आ रहा है, 14 किलोमीटर का सफर है जिसमें काफी सारी मुश्किलात आते थे सयाहों को, लोगों को। वहां पे जो एवलांचेस आते थे, खतरा रहता था। 4-5 दिन पहले जो बर्फबारी हुई वहां पे तकरीबन 800 के करीब गाड़ियां वहां पे अटक गई जो हंग का इलाका था। तो उसके बाद ही जब 1 हफ्ते से मुसलसल हमने भी इसको हाईलाइट किया, उसके बाद यहाँ पे जो डिविजनल इंतजामिया है या चीफ सेक्रेटरी है या सूबाई कमिश्नर जो है विजय बिदोरी साहब, 3 दिन पहले पीएम का जो प्लान बन गया उसके पहले ही 2 दिन वो वहां पे पहुंचे थे जिस दिन हमने भी रिपोर्ट चलाया था। लेकिन आखिरकार बिलाखिर उस चीज का जो इंतजार था वो कल सुबह जब यहाँ पे ये खबर आई कि पीएम मोदी इसकी इनाग्रेट करने वाले, इस टनल की इनाग्रेशन करने वाली है 13 जनवरी को, तो मुसलसल कल पूरे दिन जो कंगन सब डिवीजन है, गांधरबल सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से टॉप जो ऑफिसर्स है, चाहे पुलिस ऑफिसर्स या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स है, जो गगनगेट का विजिट कर रहे हैं इस टाइम। पूरी तरह से अब वहां पे इसकी जो चहल पहल है वो दिखने को मिल रही है और बाज़ाब्ता तौर पर 13 जनवरी को जो कंगन सब डिवीजन के साथ साथ पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का एक ख्वाब था। क्योंकि यूटीज की बात अगर करेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो 2 टनल बनने वाले हैं, एक गगनगेट से लेकर सोनमर्ग तक और उसके बाद जो जोजिला से लेकर 0 पॉइंट तक। जोजिला से जो 0 पॉइंट है वो 2029 में मुकम्मल होगी और जो गगनगेट से जो सोनमर्ग है ये आज 13 जनवरी को इसका बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेशन होगा। ज्वाइन करने के लिए तैयारियां मुकम्मल है, आवाम खुश है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सयाहती शोबे को एक नया दवाम, एक नई उमंग, एक नया हौसला, एक नया जज्बा यहां से मिलेगा क्योंकि सयाहों का आना जाना पूरे 12 महीने वहां पर लगा रहेगा। जी।